गुड मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में मैं आपको कुर्नो इक्विलिब्रियम के आगे पढ़ा रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि कुर्नो के एजम्पशंस को यदि वायलेट कर दिया जाए, यानी दो फॉर्म के बजाय तीन फॉर्म हो जाए, चार फॉर्म हो जाए, पांच फॉर्म हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तब इक्विलिब्रियम क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके गेट एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में कि यदि पांच फॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें से चार मर्ज हो गई, तब उनके प्रॉफिट, उनके आउटपुट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूं कि आपके गेट एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड। जैसा कि आपको कुर्नो इक्विलिब्रियम में हमने आपको एक इनवर्स डिमांड फंक्शन लिया था, P इक्वल्स टू A माइनस बी क्यू। याद होगा आप लोगों को, डेफिनेटली याद है। और यहां पे हमने लिया था कि Q जो है वो है आपके पास Q1 प्लस Q2, यानी दो फॉर्म्स मिलकर के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं यहां पे ले रहा हूं Q1 इक्वल टू Q1 और Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3, यानी अब हम थ्री फॉर्म्स को लेकर के बात कर रहे हैं, तीन फॉर्म्स को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तब और अभी भी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, याद रखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 is equals to marginal cost of 2 is equals to marginal cost of 3 is equals to 0, यानी अभी भी मार्जिनल कॉस्ट सारे फॉर्म्स का बराबर है और वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो एक तो आप ये समझ लीजिए और दूसरा आप ये समझ लीजिए। अब इस तरह के केसेस में आपकी इक्विलिब्रियम क्या होगी। देखिए, प्राइस आपका क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू A माइनस बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए, एक सिंपल सा तरीका ये है कि अब इसमें वहां पे मतलब दो फॉर्म के साथ दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनते थे, अब यहां पे तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे और फिर उसको आप सॉल्व कीजिए मैट्रिक्स मेथड से और फिर आपके पास Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो तरीका है तीन इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का, वो बड़ा टीडियस है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हमने एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, दैट इज, ये देख लीजिए, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू A माइनस बी Q1 प्लस Q स्टार। अब ये Q स्टार क्या है वो भी देख लीजिए। यहां पे आप कह सकते हैं लेट Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q स्टार, यानी लास्ट के दो को हमने क्या किया, Q स्टार मान लिया, राइट। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये हो गई Q1 प्लस Q स्टार। ये आप इसमें कोई आप बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब आप इसमें देख सकते हैं R1, टोटल रेवेन्यू ऑफ फॉर्म 1 विल बी A
माइनस बी Q1 प्लस Q स्टार ब्रैकेट इंटू Q1। ये तो पता है आप लोगों को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है आप लोगों को, मुझे पता है। तो अब R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यदि इसको करें तो आपके पास AQ1 माइनस BQ1 का स्क्वायर माइनस BQ स्टार Q1, ये होगा। एंड MR1 क्या हो जाएगा, MR1 क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए इसको, सो दैट इज A माइनस 2BQ1 माइनस BQ स्टार हो जाएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है, ये हो जाएगा। एंड एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बता सकते हैं आप लोग, एट इक्विलिब्रियम आपको पता है कि MR इज इक्वल्स टू MC होता है। MC क्या है, 0 है, यहां पे देख सकते हैं। तो ये MR MC 0 है, MR ये वैल्यू है आपके पास, इसको इक्वेट कर दे 0 से, दैट इज A माइनस 2BQ1 माइनस BQ स्टार इज इक्वल्स टू 0। आपको Q1 चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए अब आपके पास यहां, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए आप A माइनस, या फिर इसको डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप 2 निकाल लीजिए, तो यहां पे आपके पास आएगा 2BQ1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहां पे, A माइनस BQ स्टार, A माइनस BQ स्टार और Q1 इज इक्वल्स टू A बाई 2B, इधर आ जाएगा, माइनस B एंड B कैंसिल, दैट इज हाफ ऑफ Q स्टार, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि Q स्टार में Q2 एंड Q1 है, यहां पे एक नोट करके लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एट कूर्नो इक्विलिब्रियम नोट करना है आपको, एट, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट कूर्नो इक्विलिब्रियम, एट कूर्नो इक्विलिब्रियम each form produces, each form produce same output, right? that is, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि Q स्टार इज इक्वल्स टू 2Q1, कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें 2 है, आपको पता है, ये चीज देख लीजिए, Q स्टार इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 है, तो Q स्टार इज इक्वल टू 2, क्योंकि सब लोग बराबर प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे Q2 भी बराबर है, Q3 भी बराबर है, यानी आप ये कह सकते हैं, बिकॉज आप यहां पे इस तरीके से कह सकते हैं, सिंस Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, कर सकते हैं। एट कूर्नो इक्विलिब्रियम, अभी हमने बताया आपको, एट कूर्नो इक्विलिब्रियम ईच फॉर्म प्रोड्यूसेस सेम आउटपुट, इस बात को मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, सेम आउटपुट, दैट इज Q स्टार इज इक्वल टू 2Q1, वो क्यों, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 एट कूर्नो इक्विलिब्रियम। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज 1,
and this is equation number 2. This is equation number 2. अब आप देख सकते हैं substituting 2 in 1 यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या होगा आपके पास Q1 is equals to A by 2B minus half और Q स्टार की वैल्यू कितनी है 2Q1 के बराबर दैट इज 2Q1 ये एंड ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आया क्या Q1 is equals to A by 2B minus Q1 राइट। अब चूंकि स्पेस की कमी है इसलिए इसको हमें अब आगे इसको डिलीट करना पड़ेगा फिर आप समझिए। सो आप देख सकते हैं Q1 is equal to A by 2B minus half minus Q1. So Q1 is equals to A by 2B minus Q1 इसको इस साइड ले जाइए so that is Q1 plus Q1 is equals to A by 2B और आप कह सकते हैं 2Q1 is equals to A by 2B और Q1 is equals to A by 4B। देखा आपने 1/4 प्रोड्यूस कर रहा है A by 4B is equals to Q2 is equals to Q3 मतलब आप ईच फॉर्म A by 4B प्रोड्यूस कर रहा है तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to A by 4B plus A by 4B plus A by 4B right that is 3A by 4B यानी यदि 3 फॉर्म्स हैं तो 3/4 ऑफ द मार्केट डिमांड प्रोड्यूस हो रहा है यानी यदि आप 3 फॉर्म है यहां पे तो 3/4 प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज इफ there are 3 forms then 3/4 then इसको मैं यहां लिखता हूं दैट इज यहां देखिए दैट इज if there are 3 forms then टोटल आउटपुट कितना होगा आपके पास टोटल आउटपुट is equals to 3/4 A by B यानी 3/4 ऑफ द टोटल मार्केट। सिमिलरली यदि 4 फॉर्म्स हैं तो 4/5 हो जाएगा। Similarly if there are 4 forms then Q will be 4A by 5B and if there are n form then Q will be equals to NA over n plus 1 B
इतना हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर करना होता है। मतलब ये सारी चीजें आप समझने की जरूरत होती है। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हूं। यहां तो था कि तीनों के तीनों फॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे। अब यदि उसमें से दो फॉर्म्स मर्ज हो गए, मर्ज होकर के एक हो गए, यानी अब उनका कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है ना। तो अब तब देखते हैं किस केस में। नाउ अब इसको हम यहां पे डिलीट कर दे रहे हैं। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि नाउ इफ टू फॉर्म्स मर्ज टुगेदर, if two forms merge together, if out of three out of three out of three two forms merge together, यदि उसमें से तीन में से दो फॉर्म्स मर्ज हो गए तब क्या होगा। अभी मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि पहले तीनों के तीनों फॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे। अब दो फॉर्म्स मर्ज हो गई हैं तो उन दोनों के आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है वो देखना है, ठीक है। और इंडस्ट्री आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है देखिए प्लीज। यहां पे सेम चीज अब हम बात कर रहे हैं यहां पे अगेन, P इक्वल्स टू A माइनस B Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। P इज इक्वल्स टू A माइनस B Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और अब यहां पे हम इनका इंडिपेंडेंट वजूद खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट वजूद खत्म हो गया यानी अब ये मिल करके फिर से Q स्टार बन गया, लेकिन इसमें Q2 Q3 नहीं है। तो आप देखिए, सो P इक्वल्स टू A माइनस B, एक है Q1 और दूसरा फॉर्म का नाम हमने रखा Q स्टार। दूसरा फॉर्म का नाम हमारा Q स्टार है। अब आपका रिएक्शन फंक्शन कैसे बनेगा, अगेन आप जानते हैं R1 इज इक्वल्स टू AQ1 प्राइस इंटू क्वांटिटी, पीछे हमने किया अभी, माइनस BQ1 का स्क्वायर माइनस BQ1 Q स्टार। MC अभी भी जीरो मान लेते हैं। MC of 1 is equals to MC of 2 is equals to MC of 3 is equals to 0। यहां अभी भी वही केस, राइट। अब आप देख लीजिए MR1 क्या होगा, दैट इज A, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, A माइनस 2 BQ1 माइनस BQ स्टार। और एट इक्विलिब्रियम MR1 is equals to MC, ठीक है। सो दैट इज A माइनस 2 BQ1 माइनस BQ स्टार इज इक्वल्स टू 0 और 2 BQ1 इज इक्वल्स टू A माइनस BQ स्टार और Q1 इज इक्वल्स टू व्हाट, A। इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि हो सकता है आपको नहीं दिखे, तो इसको हम यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, सो दैट इज Q1 is equals to A by 2B minus half of Q star। ये अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसमें दो नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये अकेला ही फॉर्म है, तो अब देखिए Q सिमिलरली आप इसको इस तरीके से कर दें। सिमिलरली Q स्टार का रिएक्शन फंक्शन क्या होगा? A by 2B माइनस हाफ ऑफ Q1। ये इक्वेशन 1, और ये आप इसको 3 कर दीजिए, या पीछे हमने जो भी इक्वेशन दिया था उसको वो कर लीजिए, इसको आप 4 कर लीजिए और इसको आप 5 कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग, सेम चीज जैसे हमने कुर्नों में बताया था, सेम चीज। सब्स्टिट्यूटिंग substituting 5 in 4 क्या होगा आपके पास? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, Q1 is equals to A by 2B minus half of A by 2B minus half of Q1, right? So Q1 will be equals to A by 2B minus A by 4B minus 1/4 of Q1। ठीक है, अब आप इसको लाइक टर्म को एक साथ लेंगे, सो ये जो है ये पूरा टर्म, सेम चीज, पूरा टर्म यदि इस साइड जाएगा, सो 3/4 ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो A by 4B आएगा। और अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? A by 4B into 4 by 3, तो 4 and 4 cancel, Q1 is equals to A by 3 is equals to Q star। अब यहां पे इसका इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है, आप जानते हैं, यहां पे मतलब 2 और 3 का मतलब ही नहीं है, 2 और 3 मिलकर के Q स्टार बन गए। अब यदि इसमें देखना है कि अब मर्ज होने के बाद वो जो Q2 एंड Q3 हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब उसको आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि इसमें दोनों बराबर प्रोड्यूस करेंगे। सो द Q2 कितना प्रोड्यूस करेगा भाई? Q2 इज इक्वल्स टू A by 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यानी अब जो मर्जिंग फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म मर्ज हो गए हैं, वो पहले जितना प्रोड्यूस करते थे अब उसके कितना, अब आपके पास पहले Q के बराबर प्रोड्यूस करते थे, अब कितना प्रोड्यूस करेंगे? अब Q के हाफ को प्रोड्यूस करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वजूद उनका कुछ नहीं रहा। अब हम टोटल मार्केट की बात देखते हैं, तब देखते हैं कितना होता है। ठीक है, थोड़ा और नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, इस पे ध्यान दीजिए आप। अब टोटल आउटपुट कितना हो गया इस केस में? पहले टोटल आउटपुट कितना था? 3 फॉर्म प्रोड्यूस करती थी, तो सो टोटल आउटपुट, ये देखिए, टोटल आउटपुट in case of all 3
operates independently, operates independently, then Q equals to A by 4B plus A by 4B plus A by 4B. That is 3A by 4B. And when two forms merge, when टू फॉर्म्स मर्ज हो जाएंगे तब कितना प्रोड्यूस करेंगे वो? Q इक्वल्स टू बताइए A बाय 3B प्लस ये किसकी वैल्यू थी? ये किसकी वैल्यू थी? ये Q1 की वैल्यू है, राइट। प्लस Q स्टार की वैल्यू कितनी है? वो भी A बाय 3B, यानी अब कितना हो गया? 2A बाय 3B। अब इतनी वैल्यू हो गई है, राइट, 2A बाय 3B। अब यदि कंपेयर करते हैं, देखिए प्लीज, जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे तो 3A बाय 4B, एंड जब मर्ज हो गए हैं तो कितना? 2A बाय 3B। ध्यान देख सकते हैं आप लोग, कितना है ये? तो कौन ज्यादा है? किसमें आउटपुट ज्यादा है? ऑब्वियसली जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आउटपुट ज्यादा होगा ना। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, दैट इज व्हेन firm operate independently, output will be more than when they merge. Output will be more when they merge, because monopoly power बढ़ जाती है मर्ज होने में, because monopoly power increases, मोनोपोली पावर इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए वो अब कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि मोनोपोली पावर बढ़ गई, पहले 3 फॉर्म कंपीट करते थे नेक टू नेक, अब 2 ही फॉर्म हो गए, डुओपोली हो गए। तो इस तरीके से मर्जिंग पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब उन्हें कोई डिमांड फंक्शन दे दिया और पूछेगा उससे आपसे कि यदि आपको 3 फॉर्म्स मर्ज हो गए या 5 फॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें 3 फॉर्म मर्ज हो गई, तब आउटपुट, तब प्रॉफिट, तब प्राइस क्या होगा? तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको आउटपुट निकालना है, फिर उसको प्राइस फंक्शन में डाल करके आपके प्राइस निकल जाएगा, फिर प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और इसका एक एग्जाम्पल से आपको इसको मैं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि यदि आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है तो आपको पेड कोर्स में आना पड़ेगा, ऐसे फ्री वीडियो से आपको काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं से
एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें आपके पास से P इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q ले लीजिए यहां पे, और यहां पे आप ये मान कर चलिए कि जो Q है वो आप 3 फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, so that is Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये आपको ध्यान रख के चलना है, अभी भी हम MC इक्वल्स टू 0 मान के चल रहे हैं, राइट। सो अभी भी हम यहां पे MC ऑफ 1, MC ऑफ 2, MC ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0 मान के हम चल रहे हैं, ठीक है, इसको मान के चल रहे हैं। अब आप देखिए आगे कैसे क्या होता है। आप प्राइस इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा आपके पास, प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके पास आउटपुट, प्राइस एंड प्रॉफिट क्या है वो निकालना है। सो when all operates independently, जब तीनों के तीनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तब आपको ढूंढना है Q1, Q2, Q3, ठीक है, ये तीनों ढूंढना है। उसके बाद P ढूंढना है और इंडस्ट्री आउटपुट Q ढूंढना है, और फिर प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1, प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2 एंड प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 3, ये ढूंढना है जब ये तीनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तब। तो आप अच्छी तरीके से जान, जिस तरीके से मैंने पीछे बताया है उसमें क्या है, उसमें हमने आपको बताया कि ये जो आपके पास P बनेगा, इट विल बी व्हाट, 100 माइनस 2 Q1 प्लस Q स्टार, क्योंकि यहां पे सिंस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q स्टार हमने लिया हुआ है, राइट ना। और या फिर इसको ऐसे करते हैं, लेट, इस तरीके से करते हैं, लेट दिस, ठीक है। ये आपको पीछे भी हमने आपको एग्जांपल्स, उसमें जब हम अलजेब्रा इसका डेरिवेशन कर रहे थे तब हमने आपको बताया है। अब इसको देख सकते हैं आप, R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 विल बी 100 Q1 माइनस 2Q1 का स्क्वायर माइनस 2Q1 एंड Q स्टार, ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। MR1 क्या हो जाएगा, MR1 विल बी 100 माइनस 4Q1 माइनस 2Q स्टार, ठीक है। MC अभी भी 0 है, मैंने आपको बोला हुआ है, यहां पे इसको नहीं दिख रहा आप लोगों, तो यहां से मिटा करके मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं, यहां पे MC ऑफ 1 इज इक्वल्स टू MC ऑफ 2 इज इक्वल्स टू MC
ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी एक हम यहाँ पे बॉक्स में ले रहे हैं, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम आपको पता है MR1 इज इक्वल्स टू MC1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 माइनस 4Q, 100 माइनस 4Q1 माइनस 2Q स्टार इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपको Q1 चाहिए, Q1 चाहिए ना, दैट इज 4Q1, यहां पे लिखते हैं इसको, नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं, सो दैट इज, ये देखिए 4Q1, यहां से 4Q1 निकालेंगे हम, सो दैट इज 4Q1 इज इक्वल्स टू, क्या होगा यहां पे बताइए? 4Q1 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q स्टार, और Q1 will be equals to 100 by 4 minus 2 by 4 of Q star. So that is Q1 is equals to 25 minus 0.5 Q star. ये आपका रिएक्शन फंक्शन आ गया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, ये Q1 का रिएक्शन फंक्शन है। एंड पीछे भी हमने आपको बताया कि एट कुर्नो इक्विलिब्रियम, आपको बताया पीछे हमने कि एट कुर्नो इक्विलिब्रियम ईच फॉर्म प्रोड्यूसेस सेम आउटपुट। सो वी नो दैट at Cournot equilibrium, at Cournot equilibrium, each form produces same output, right? Each form produces same output, ठीक है। that is Q star is equals to 2Q1 हो जाएगा, बिकॉज कि इसमें Q स्टार में क्या है, Q स्टार में 2 है, तो और Q1 इक्वल टू Q2 है, इसलिए हम 2Q1 कह सकते हैं। सो आप इसकी वैल्यू आप यहां पे इसको 6 मान लीजिए और इसको आप 7 मान लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग 7 into 6, सब्स्टिट्यूटिंग 7 in 6, क्या हो जाएगा आपके पास, ये देख लीजिए, Q1 is equals to 25 minus 0.5 into 2Q1 into 2Q1, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q1 हो जाएगा, so that is Q1 is equals to 25 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा, राइट। सो अब ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा आपके पास, ये इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, सो दैट इज 2Q1 इज इक्वल्स टू 25 और Q1 विल बी इक्वल्स टू कितना, बताइए Q1 कितना होगा, the Q1 will be equals to 12.5 is equals to Q2 is equals to Q3। आपको तीन चीजें आपको यहां पता चल, मतलब पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको पता चल गया, Q1 आपको पता चल गया 12.5, Q2 12.5, Q3 भी 12.5 आ गया। जब तीनों फॉर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, अब देखते हैं प्राइस क्या है। तो ये आपके पास Q कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पे
Q 12.5, 12.5, 12.5 कितना हो जाएगा आपके पास? 12 3 द 36, 37.5, दैट इज 37.5। अब आप प्राइस पे आ जाइए। इसकी वैल्यू यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसके डिलीट करना पड़ेगा। सो द P इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q। प्राइस कितना आपके पास? प्राइस है आपका P इक्वल्स टू 100 माइनस 2Q की वैल्यू कितनी है? 37.5। कितना आया आपके पास? P इक्वल्स टू 100 माइनस ये कितना आ जाएगा? 37.5 इंटू 2। बताइए प्लीज, बताया आप लोगों को? ये देखिए 7 टू द 14, आपके पास 70, 74, 75 आ जाएगा। दैट इज 75, 35 इंटू, हाँ ठीक है 75 आ जाएगा। सो द P विल बी इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब आप प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट चूंकि सब फॉर्म बराबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट तो आपके पास जीरो है, आप जानते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है? 37, प्राइस है 27। सो दैट इज आपके पास यहां पे प्रॉफिट प्राइस इंटू क्वांटिटी है, बिकॉज की कॉस्ट जीरो है, ध्यान रखिएगा, MC इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 25 इंटू 37.5, ये कितना आ जाएगा? इसको कर लेते हैं। 37.5 इंटू 25, 37.5 into 25 gives you 397.5, that is 937, 937.5। ये प्रॉफिट आ गया पूरे इंडस्ट्री का। लेकिन सबके लिए प्राइस बराबर है, सबकी क्वांटिटी बराबर है, तो सबका प्रॉफिट भी बराबर होगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड करें तो प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 2 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 3 इज इक्वल्स टू 937.5 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 312.5, दैट इज 312.5। ये है आपके पास प्रॉफिट ऑफ ईच फॉर्म। टोटल फॉर्म के टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास? ये हो गया टोटल प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रॉफिट, राइट? टोटल प्रॉफिट और ये हो गया आपके पास ईच फॉर्म की प्रॉफिट। कितने हो गए ये? ईच फॉर्म प्रॉफिट। अब आपको देखना यह है कि जब दो फॉर्म्स मर्ज होकर के काम करती हैं तब कितना प्रॉफिट होता है, ये देखना आप। सो व्हेन टू फॉर्म्स मर्ज टुगेदर, यहीं से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? व्हेन टू फॉर्म्स मर्ज टुगेदर, तब क्या होगा? व्हेन two forms, two, that is Q2 and Q3 merge together, तब प्राइस, आउटपुट, इंडस्ट्री का आउटपुट, ये सब क्या होगा? मर्ज टुगेदर, तब क्या होगा? आप देख सकते हैं इसके साथ। अब आप उसको देखिए, आपको पता है ये बात की
कि इसमें अब आपके पास P इक्वल्स टू 100 माइनस 2 क्या हो गया आपके पास यहां पे Q1 प्लस Q स्टार। ध्यान रखना है कि अब Q स्टार में दो फॉर्म्स नहीं है, ये दोनों फॉर्म मिलकर के एक हो गई है। इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, यहां पे मुझे लगता है कि साफ नहीं लिखा गया है, राइट। व्हेन two forms when two forms Q1 and Q2 merge together तब क्या होगा? जब दोनों फॉर्म्स मर्ज हो गई हैं तब क्या होगा? तो आपको फिर यहां से प्रॉपर उस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि यहां पे जो Q1 होगा वो क्या होगा? Q1 होगा, या फिर इसको कर ही लेते हैं, आपके लिए बेटर रह जाएगा। आपके लिए, मुझे लगता है कि आपके लिए बेटर, ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप जानते हैं 100 Q1 माइनस 2 Q1 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q स्टार। पता है आप लोगों को MR1 क्या हो गया? 100, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, पता है आप लोगों को 100 माइनस 4Q1 माइनस 2Q स्टार, ठीक है। MC अभी भी 0 है, ध्यान रखना आपको, MC अभी भी 0 है। सो MC of 1 is equals to 0, MC of 1 equals to 0। तो अब क्या होगा? यहां से इक्वेट करेंगे, सो दैट इज at equilibrium MR1 is equals to MC1, so that is 100 minus 4Q1 minus 2Q star। so आपके पास 4 equals to 0, right? so the 4Q1 is equals to 100 minus 2Q star, और यहां पे Q1 is equals to 25, क्योंकि 4 नीचे जाएगा तो 25 माइनस 0.5 Q स्टार। ये किसका है रिएक्शन फंक्शन? रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। सिमिलरली Q स्टार का रिएक्शन फंक्शन जो मर्ज हुई है फॉर्म, मर्ज होकर Q स्टार बना है, उनका भी यही होगा 25 माइनस 0.5 और Q1 हो जाएगा। अब एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा यहां पे? सो Q1 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 0.5। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? अगेन 25 माइनस 0.5 Q1 यहां पे, राइट। यहां पे Q स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, Q स्टार की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूशन है, राइट। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? Q1 विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस, ये देखिए कितना आ जाएगा? 12.5 प्लस 0.25 0.25 ऑफ Q1, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? Q1 ये इस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास?
0.75 ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना बच जाएगा आपके पास 12.5, राइट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जगह नहीं है क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे तो आपके पास आएगा 0.75 Q1 इज इक्वल्स टू 12.5 एंड Q1 इज इक्वल्स टू कितना, Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अब 12.5 divided by 0.75 gives you 16.66. This gives you 16.66. अब इसमें कितने फॉर्म है, इसमें दो ही फॉर्म्स हैं, इज इक्वल्स टू Q स्टार। अब Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q स्टार, यानी जो मर्ज होके फॉर्म बनी है उसे हम Q स्टार कह रहे हैं। सो आपके पास 16.66 प्लस 16.66 कितना आ गया आपके पास, प्लस 16.66 ये आ गया आपके पास 33.32, इतनी वैल्यू आ गई, यानी Q की वैल्यू आ गई कितना 33.32। पहले कितनी वैल्यू थी, पहले Q की वैल्यू कितनी थी, उससे ये ऑब्वियसली ये कम वैल्यू है, तो आपकी प्रॉफिट भी यहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे कम हो रहा है। यहां पे वहां पे 37 पॉइंट आप पहले जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे तब आउटपुट कितना था 37.5। सो व्हेन दे मर्ज, आप इसको इस तरह से ले सकते हो, व्हेन टू फॉर्म्स मर्ज, टू फॉर्म्स merge together, two firms merge together, कितना हुआ आउटपुट, आउटपुट रिड्यूस्ड, आउटपुट डिक्रीज हो गया है, इंडस्ट्री की आउटपुट डिक्रीज हो गई है। समझ में आया आप लोगों को। और प्राइस पे क्या फर्क पड़ा, तो प्राइस की वैल्यू आप डाल देते हैं वहां पे। सो P इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, P कितना हो गया 100 minus 2 into Q, that is 33.32, तो कितना हो जाएगा 66.64, यहां पे हो जाएगा 66.64, that is P equals to 100 minus 66.64, कितना हो जाएगा ये 100 minus 66.64 gives you 33.66, that is 33.36। ये हो गया प्राइस, यानी प्राइस बढ़ गया, आउटपुट डिक्रीज हो गया एंड प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब फर्म मर्ज हो जाएंगे तो उनकी मोनोपोली पावर बढ़ जाएगी और मोनोपोली पावर बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि मोनोपोली में आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है एंड परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जैसे जैसे कंपटीशन कम होगा, यानी जैसे जैसे मोनोपोली पावर बढ़ेगी, आपका आउटपुट कम होगा और प्राइस ज्यादा होगा। अब प्रॉफिट की बात कर लेंगे, तो प्रॉफिट की वही TR माइनस TC आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी प्रॉफिट, यहां पे ईच फॉर्म की प्रॉफिट बढ़ सकती है, घट सकती है, वो आपको करना है, मैं नहीं ढूंढूंगा, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि नया फॉर्म देख बता ही देते हैं उसमें कितना पड़ा 937 था ना वहां पे, अब यहां देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 1
इज इक्वल्स टू, पहले टोटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। टोटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं, प्राइस, चूंकि कॉस्ट यहां पर 0 है, सो दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है आपके पास 33.36, दैट इज 33.36 इनटू ये प्राइस इनटू क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, ये देखिए ये भी 33.32 है, 33.32। प्राइस इनटू क्वांटिटी यहां इस केस में बराबर हो गया है, देखते हैं। तो यहां पे 33.36 इंटू 33.32 gives you what? Tetra 1 is equals to 1111 कंजेस्टेड हो गया ये, 1111 राइट इंटू 555 राइट, यानी प्रॉफिट बढ़ गया, वहां पे 937 था, यहां पे प्रॉफिट बढ़ गया। ये मोनोपोली पावर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुर्नों में यदि एक फॉर्म्स है तो कितनी, दो फॉर्म्स हैं तो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, 3 होगा तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में जाके मैंने बताया कि यदि उसमें से 2 फॉर्म्स मर्ज हो जाती हैं तब कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग सिस्टमेटिक स्टडी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं।